नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। 150 गांव 150 खबर में खबरों को दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में सरस्वती कॉलेज प्रबंधन ने अपने डिग्री कॉलेज के हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाने के लिए एसडीएम सुभाष कुमार को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिख रही है। एसबीआई बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है जो कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में फिल्म अभिनेत्री सेजल शर्मा ने पूर्व वायु सैनिक सुनील सेहाग की डे टर्न्स डार्क नॉवेल को लॉन्च किया। श्रीगंगानगर में बीज बायला की ग्राम पंचायत 34 एलएनपी की उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण के दौरान अलग अलग कलर के गोल घेरे बनाए गए और सोशल डिस्टेंस के साथ राशन वितरण किया गया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में एसडीएम के नेतृत्व में थाना अधिकारी समरवीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को घर पर रहने की अपील की। बीकानेर में बज्जू व्यापार मंडल की मानवीय पहल, सीएचसी में 1,21,000 के उपकरण भेंट किए। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल पूनिया ने किए उपकरण भेंट। बीकानेर के नापासर में कोरोना बचाव के लिए कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। बीकानेर के खाजूवाला में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर रोष प्रकट किया गया। बीकानेर के बज्जू में आयुर्वेद काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेद विभाग बज्जू और विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। बीकानेर के नापासर में बेवजह बाहर घूमते मिले 5 युवाओं को पुलिस ने होम क्वारंटाइन किया। वहीं 11 लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग के चालान काटे। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए जिला परिषद से विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख रुपए की स्वीकृति मांगी। जोबनेर कस्बे में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। ऐसे में जोरपुरा ग्राम पंचायत के गांव माचर खानी में वार्ड पंच गिरधारी मामूडिया ने नगर पालिका प्रशासन से आग्रह कर अपने गांव को पूरी तरह सैनिटाइज करवाया। बगरू विधानसभा की ग्राम पंचायत पावलिया में सरपंच रामराज चौधरी खुद गांव को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों के कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। बगरू से कलवाड़ा जाने वाली सड़क मार्ग सालों से खस्ता हाल में है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बावजूद इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोटपुतली क्षेत्र में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से पालना के लिए एएसपी राम कुमार कसवा की पहल पर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। रेनवाल थाना पुलिस और डीएसटी जिला जयपुर ग्रामीण टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बिक्री के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं के विरोध में कोटपुतली क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री भोमिया मंदिर परिसर में सिर और बाजू पर काली पट्टी बांधकर टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेनवाल कस्बे में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया और अनावश्यक घूमने वालों के चालान काटे। देसुरी तहसीलदार और थानाधिकारी ने जाब्ते के साथ कोरोना जागरूकता अभियान के तहत वाहन रैली निकाली। साथ ही लोगों को घरों में रहने के संदेश दिए। बाली में पाली सांसद पीपी चौधरी ने बाली राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। पाली के बाली में प्रशासन के निर्देशन में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। देसुरी के करेली ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में नायब तहसीलदार सुनीता चारण की अध्यक्षता में कोरोना कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। देसुरी में नीपल ग्राम पंचायत स्थित शिव सती माता मंदिर के बाल भक्त भोला राम सिरवी के जन्मदिवस पर 51 पौधे लगाने का संकल्प लिया। शादी समारोह इस समय कोरोना फैलाव का मुख्य कारण बन रहा है। ये वीडियो दौसा जिले के ग्रामीण अंचल का है, जहां बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शादी समारोह में नाच गाना किया जा रहा है।
दौसा के बांदी कुई में एसबीआई बैंक में भीड़ का नजारा देखने को मिला। बैंक के बाहर लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर आए। दौसा के मंडावर में पुलिस ने तंबाकू उत्पाद से भरी एक पिकअप पकड़कर वाणिज्य कर विभाग के हवाले किया। अब कर विभाग इस पड़ताल में लगा है कि कर की कितनी चोरी हुई है। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना पुलिस ने बेवजह घूम रहे 7 लोगों को एक छात्रावास में क्वारंटाइन कर दिया। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में पंचायत द्वारा काढ़ा बनाया गया और सभी ग्रामीणों को ये काढ़ा पिलाया गया। बांसवाड़ा शहर के पास अगरपुरा क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां सूने मकान में 2.50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा जिले के हड़मातिया गांव में रह रहे अनाथ 3 बच्चों को लॉकडाउन में खाने की परेशानी हो रही है। एक समय का खाना पड़ोसी खिला रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के बावरी डिंडौर गांव में केरूपेश मकान में आग लगे। इस आग से मकान में रखे 5,000 रुपए नगद और अनाज जलकर राख हो गए। नागौर जिले के खिवंसर उपखंड में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर 62 लोगों का पुलिस ने चालान काटा। रियाबड़ी उपखंड के दासावास में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजकीय आयुर्वेद औषधालय परिसर में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। रियाबड़ी उपखंड के जसनगर में कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीणों ने अनूठी पहल की। जसनगर के राजकीय चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन मशीन लाने के लिए चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र चौधरी को 1,51,000 रुपए सौंपे गए। रियाबड़ी के आलनियावास में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरपंच पुष्पा देवी ने कस्बे में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कराया। डेगाना उपखंड के इडवा गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता अशोक डांडी ने पूरे कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कराया। नागौर जिले के डेगाना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के सरकारी कार्यालयों सहित अस्पताल परिसर में दवा का छिड़काव कराया। चित्तौड़गढ़ के टोलों का लुहारिया ग्राम पंचायत में संक्रमण की रोकथाम के लिए खुद सरपंच भागचंद धाकड़ ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में रावतभाटा भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी के निर्देश पर रावतभाटा में सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों को घर पर दवाइयां वितरित की गई। रावतभाटा में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत सिनेमा चौराहे पर कोरोना वायरस का चित्र बनाकर आमजन को जागरूक किया गया। जागो रावतभाटा फिटनेस क्लब द्वारा चलाए जा रहे सेवा सहायता सम्मान अभियान के अंतर्गत कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। बावड़ी कस्बे से राजपूतों की ढाणी सड़क किनारे बड़ा गड्ढा हादसों को दे रहा है निमंत्रण। रात में राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 29 लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने का कार्य लैब टेक्नीशियन सज्जन सिंह ने किया। जोधपुर में बालेसर के केतुकला गांव में तहसीलदार निर्भा राम और नायब तहसीलदार सुमित्रा चौधरी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के आह्वान पर काम कराया। जोधपुर के बिलाड़ा में बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, हत्या और लूटपाट के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जोधपुर के घाना मगरा गांव में मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर दंपति के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के तिवरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, हत्या व लूटपाट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम दादीज के नेतृत्व में हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के तेना गांव में एक सोनी परिवार पर कोरोना का कहर बनकर टूटा और 4 लोगों की जिंदगी ले डूबा। बिलाड़ा की मुख्य सड़क पर लगे घटिया विद्युत पोल धाराशायी होने के कगार पर है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पालिका प्रशासन नहीं कर रहे हैं कार्रवाई।
केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन का बड़ा बयान सामने आया। दूसरी लहर के बाद देश में फिर आ सकती है तीसरी लहर।